हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आदिश्री पब्लिकेशन। मैं आपकी एसएसटी की फैकल्टी और हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 13 व्हिच इज द वर्ल्ड ऑफ एक्सपेंडिंग नॉलेज। लेट अस सी द करिकुलर गोल्स। इन दिस चैप्टर वी विल एक्सप्लोर major scientific discoveries and inventions. We will understand the impact of science and technology on daily life. We will appreciate the importance of continuous learning and innovation. Now let us see the chapter highlights. In this chapter, we will learn about knowledge, the story of writing, the story of numbers, the story of paper, the art of printing and book for the blind. तो बच्चों, जो आज हम लिखते हैं, जो हम पढ़ते हैं, जो किताबें हमारी हैं, जो प्रिंट होके हमें मिलती हैं, क्या ये हमेशा से ऐसे थे? नहीं, ओवर द इयर्स डेवलप्ड हुए हैं। अर्ली ह्यूमंस को लिखना पढ़ना नहीं आता था, उन्हें कुछ प्रिंट करना भी नहीं आता था। धीरे धीरे इन सब की डेवलपमेंट हुई है, उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। नाउ फर्स्ट सी अबाउट लेट अस सी अबाउट नॉलेज। तो आपको पता है, जो भी आज हमारे पास नॉलेज है, जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है, वो ग्रेजुअली जो है वो ह्यूमन रेस के पास आई है। ठीक है, तो जो हमारे पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स ने सीखा वो हमें सिखाया। ऐसे ही सालों साल से जो नॉलेज है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पे ट्रांसफर हो रही है। नाउ लेट अस सी द स्टोरी ऑफ राइटिंग। तो पहले क्या अर्ली ह्यूमंस को लिखना आता था हमारी तरह जैसे हम लिखते हैं? नहीं बच्चों, अर्ली ह्यूमंस ने पहले साइंस और गेस्चर से कम्युनिकेट करना सीखा था। फिर उन्होंने वॉइस के द्वारा कम्युनिकेट करना सीखा। फिर उन्होंने कुछ पिक्चर्स ड्रॉ करके बात करने की कोशिश की थी, जैसे कि उन्होंने एंशिएंट केव्स में, आपको बहुत सारी उसके एग्जांपल्स मिल जाते हैं। बहुत सारे केव्स के अंदर बच्चों बहुत सारी डिफरेंट पिक्चर्स मिलती हैं जो हमें ये बताती हैं कि अर्ली ह्यूमंस जो है वो कम्युनिकेट करने के लिए पिक्चर्स ड्रॉ करते थे केव्स के अंदर। देन ग्रेजुअली लोगों ने लिखना सीखा। सबसे पहले बच्चों राइटिंग जो है वो शुरू हुई थी आपकी इजिप्ट और मेसोपोटामिया में। देयर आफ्टर बहुत सारी सिंपल पिक्चर्स जो है वो बनने लगी, जो किंग्स के टर्म्स होते थे उनके ऊपर। तो इजिप्ट में जो राइटिंग सबसे पहले शुरू हुई थी वो किंग्स के टर्म्स के ऊपर लिखना शुरू हुआ था। देयर आफ्टर आपके धीरे धीरे जो है आपके लेटर्स की इन्वेंशन हुई। एंड सबसे पहले अगर हम इंडिया की बात करें तो सबसे पहले राइटिंग जो शुरू हुई थी बच्चों वो हुई थी इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर। इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर which was about 5000 years ago, the first script which was written was ब्राह्मी स्क्रिप्ट, जो कि सबसे लिखा जाता था आपकी पाम लीव्स के ऊपर। पाम लीव्स के ऊपर बच्चों जो आपके एंशिएंट इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे वो पाम लीव्स के ऊपर लिखा करते थे। एंड वो लिखा करते थे ब्राह्मी स्क्रिप्ट के अंदर, जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिख रहा है। इस तरीके से वो लिखा करते थे। एंड देयर आफ्टर जो है ओवर द इयर्स डेवलपमेंट होते होते बहुत सारी लैंग्वेज में लिखा जाना शुरू हो गया। नाउ लेट अस सी द स्टोरी ऑफ नंबर्स। सो बच्चों जैसे कि आपका 1 2 3 4 ये आपके नंबर्स हैं, जैसे हम काउंट करने के लिए यूज करते हैं। पर सबसे पहले नंबर्स की शुरुआत कैसे हुई थी? हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि आर्यभट्टा ने 0 दिया था, तब आपका अल्फाबेटिकल नंबर सिस्टम शुरू हुआ था। तो आपके जो नंबर्स की शुरुआत हुई थी वो भी इंडिया से हुई थी, बिकॉज पहले इंडियंस ने 0 को डेवलप करा। देयर आफ्टर आपके पूरा अल्फाबेटिकल सिस्टम डेवलप हुआ और फिर ये अल्फाबेटिकल सिस्टम आपके अरब्स, रोमन्स और यूरोपियंस तक पहुंचा। तो सबसे पहले जो आपके एंशिएंट इंडियन स्कॉलर्स थे उन्होंने इन्वेंशन करी थी आपके नंबर सिस्टम की। दैट इज व्हाई टुडे वी आर एबल टू develop the number system. We were able to develop the number system. Now let us see the story of paper. तो बच्चों सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आपकी जो बुक्स हैं, जो कॉपीज हैं, वो सब पेपर से बनती हैं। पर क्या पहले भी एंशिएंट टाइम में पेपर हुआ करता था या अर्ली ह्यूमंस को इसकी नॉलेज थी? ऐसा नहीं था। अर्ली ह्यूमंस जो थे वो लिखना नहीं जानते थे। वो जैसे मैंने आपको बताया पाम लीव्स पे लिखा करते थे, या आपके ट्रीज के जो बर्च ट्री होता था उसके ब्रांच पे लिखा करते थे, लाइक दिस गिवन इन दिस पिक्चर। दे यूज्ड टू राइट लाइक दिस ऑन द पाम लीव्स एंड द बार्क ऑफ द ट्री। देयर आफ्टर उन्होंने पेपर की डेवलपमेंट, अर्ली ह्यूमंस के बाद जो अर्लीस्ट आपकी पेपर की डेवलपमेंट हुई थी वो आपकी इजिप्ट में हुई थी। और ग्रेजुअली लोगों ने वुड पल्प से
पेपर बनाना शुरू किया और फिर उस पर लिखना शुरू किया, उसे एज अ रॉ मटेरियल यूज करना शुरू किया, और फिर आपके प्रिंटिंग प्रेस के डेवलपमेंट के बाद पेपर का यूज है बहुत ज्यादा बढ़ गया, एंड उसके बाद पेपर जो है वो आपका मेन मीडियम बन गया टू राइट एनीथिंग। एंड नाउ देयर आर वेरी बिग मिल्स जिसके अंदर आपके पेपर की मैन्युफैक्चरिंग होती है, बट स्टिल यू शुड यूज the paper in a judicial manner because you have to protect the environment as well. Now let us see the art of printing. Today all of your books are printed, right? Every year बहुत सारी प्रिंटिंग होती है, बहुत सारी बुक्स जो है वो प्रिंट होती हैं, बट अर्ली ह्यूमंस के टाइम पे या आपके जो मिड लेवल, जब मिड हिस्ट्री थी आपकी, तब आपके प्रिंटिंग प्रेस में प्रिंटिंग की डेवलपमेंट हुई थी। प्रिंटिंग से पहले लोग जो हैं वो बाय हैंड लिखा करते थे, दे यूज्ड टू कॉपी लाइक दिस। इफ दिस इज द मैन्युस्क्रिप्ट, जो आपका ओरिजिनल वर्क होता था, इंफॉर्मेशन जो लिखी हुई होती थी उसे मैन्युस्क्रिप्ट कहते थे। लोग उसे फिर कॉपी करते थे बाय हैंड, बट इट वाज नॉट पॉसिबल टू कॉपी by many people, so gradually scribes were used, and thereafter a German man called Gutenberg invented a small simple printing press, and it was the turning point जिसमें उन्होंने बाइबल को मल्टीपल प्रिंट्स दिए थे। thereafter बहुत सारे आपके प्रिंटिंग प्रेस शुरू हो गए और फिर आपकी प्रिंटिंग एज अ इंडस्ट्री डेवलप हो गई। ऑल थैंक्स टू हिम, बिकॉज प्रिंटिंग इंडस्ट्री की डेवलपमेंट इनके एफर्ट्स की वजह से शुरू हुई थी। नाउ इट इज अ मस्ट फास्टर एंड द बेटर वे to provide information to many people. Now let us talk about the book for the blind. As you see in this picture, he is Louis Braille, who has invented a kind of writing that is made up of small holes, dots made on paper with a pen, जिसे हम ब्रेल स्क्रिप्ट कहते हैं। ब्रेल स्क्रिप्ट स्पेशली डिजाइन किया जाता है उन लोगों के लिए जो देख नहीं सकते, दोज हु आर ब्लाइंड। So in this format of dots, there is special sign which is given to them so that वो touch करके feel कर सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है। There is a language. For instance, if any blind person has to understand what is A, he will understand from this dot. What is B, he will understand from this texture of dots. So this is called your braille system, which is consist of 6 dots basically. So this braille script has helped blind students to compete with the normal students, because now they can understand every book in braille script. They are able to learn and write just because of the script. So in this chapter we have learned about the development of writing, the development of printing and development of ब्रेल स्क्रिप्ट। मिलते हैं अगले चैप्टर में। थैंक यू सो मच।